Hi guys, my name is Ayush and you're watching me on this video. तो आज की वीडियो हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 7 का फुल कंप्लीट करा रहे हैं। 7 चैप्टर है हमारा स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत इजी चैप्टर, एकदम इजीएस्ट चैप्टर है। मैं इसको एक लेक्चर में खत्म कर दूँगा, इतना इजी है। ओके, तो स्पोर्ट्स के बारे में तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, मैं जानता हूँ। 10th में बहुत कुछ जानते हो तो स्पोर्ट्स के बारे में अगर तुम इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड भी कर लोगे ना, बस तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। लेकिन जानता हूँ तुमको नहीं करना है, इसीलिए तुम आए। तो चलो बता ही देते हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं थोड़े से। तो अब देखो, पहला आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या है? टू प्ले गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ पॉइंट्स। आंसर आ गया, अगर व्हाट इज शॉर्ट नोट्स में आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये लिख लोगे यहाँ से। इट इनेबल अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। देखो, गेम्स खेलेंगे हम, अब ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल की गेम चल रही है। मोबाइल के गेम में तो थोड़ा बहुत और स्ट्रेस हो जाता है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स, कोई भी गेम खेलो तो उसमें मेनली हमारे स्ट्रेस और सफरिंग जो होती है, मतलब अगर तुम किसी के बारे में सोच रहे हो, मतलब तुमको कोई टेंशन है वर्क का, किसी भी चीज़ का, वो कम हो जाती है गेम्स खेलने पे। हाँ, गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है वो, सबको मालूम है, और हमारा माइंड को भी रिफ्रेश करता है। तो वही इसलिए बोला जाता है कि स्कूल में मतलब पढ़ाई के लगातार पढ़ने के बाद आधे 1 घंटे का रेस्ट लेके गेम्स खेलो आउटडोर। ओके, गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। देखो, जिसके अंदर रनिंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स बहुत सारे, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट एंड मैनी गेम्स, बास्केटबॉल, kabaddi, which are played outside and contains many physical exercise or activities. This can help you in grow your body और body growth के लिए भी काम आ जाता है। ओके, बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, अब इसमें ना तुम्हारी एक्सरसाइज तो हो ही रही है, उसके साथ साथ तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो रहा है। ओके यार, मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है ये सब। तुम समझ गए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट क्या है? माइंड रिलैक्स करता है, रिफ्रेश करता है, एक्सरसाइज होती है हमारी इसी बहाने, और हम थोड़ा इन्वायरमेंट से घुल मिल जाते हैं, और हमारी गेम्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। बस यही इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। अब आते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट पे। तो इसके मेनली 2 ही टाइप हैं, लेकिन इसमें आपके बुक में और भी एक्सटेंड करके 4 टाइप दे दिए हैं। फर्स्ट टाइप है इंडोर गेम्स, जो यहाँ पे दिखा है। स्पोर्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ओके, तो पहला आता है इंडोर गेम। अब इंडोर गेम का मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इंडोर गेम विच आर प्लेड इन अ पैक्ड इन्वायरमेंट और इन अ क्लोज इन्वायरमेंट इज नोन एज इंडोर गेम्स। यानी ऐसे गेम जो घर के अंदर बैठ के खेले जाएं, दरवाजे के अंदर, मतलब घर के अंदर दरवाजे बंद करके, जरूरी नहीं है दरवाजा बंद हुआ, घर के अंदर खेले जाएं, उसी को हम कहते हैं सिंपली इंडोर गेम्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स आर लूडो, चेस, कैरम, पूल, कार्ड वगैरह वगैरह। मैनी गेम्स आर देयर। ओके, the game known by various name as Ludo is very much known in India. It is too much famous, you all know. लूडो हर एक घर में सब जानते हैं लूडो के बारे में। उसके बाद अभी आता है हमारा आउटडोर गेम्स। ओके, आउटडोर गेम्स आता है। व्हाट इज आउटडोर गेम्स? द गेम्स विच आर प्लेड इन आउटसाइड, इट मीन्स इन फील्ड और इन ग्राउंड, स्टेडियम, दैट्स आर नोन एज आउटडोर गेम। मतलब जो घर के अंदर ना खेली जा सके, उनको बाहर ही खेलना पड़े, उनको कहा जाता है आउटडोर गेम्स। दिस इंक्लूड्स क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग, मैनी मोर। एंड देखो, अब आउटडोर गेम्स भी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स, मतलब 2 टाइप में इनको क्लासीफाई कर दिया गया है। एक होता है इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। देखो, इंडियन स्पोर्ट्स अगर तुम सुन रहे हो तो उसमें तो जानते हो क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। इंडोर गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, और ये पता नहीं क्या लिखा है, अथ्यापत्या एक्सेट्रा, अथ्यापत्या। देखो, इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, अथ्यापत्या, खो खो एक्सेट्रा। दिस आर कम्स इन इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन स्पोर्ट्स समझिए क्या है। देखो, अगर आ गया डिफाइन आउटडोर गेम्स अगर आ गया तो बहुत ईजी है। आउटडोर गेम्स विच आर प्लेड outside or in open field is known as outdoor games. It can be classified into 2 types, Indian sport and international sport. In Indian sport, kabaddi, kho-kho, langdi, athapatya are included, and in international sport, games such like badminton, table tennis, hockey, cricket, football, golf, polo, etc.
दे ऑल कम इन इंटरनेशनल स्पोर्ट। इंटरनेशनल स्पोर्ट में होता है जो कि हम देश के बाहर जाके खेले जाएँ, ये भी तुम कर सकते हो। देखो बैडमिंटन खेला जाता है, जी हाँ, मतलब 2 कंपटीशन होते हैं 2 कंट्रीज़ के। टेबल टेनिस यस, हॉकी यस, क्रिकेट तो देखते ही हो भाई, वर्ल्ड कप ये सब आता ही है, विश्व कप, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, ये सब भी हम कंपटीशन में दूसरी टीम से खेले जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसी को हम बोलेंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। और इंडियन स्पोर्ट जो हमारे इंडिया में खेला जाए, नेशनल भी बोला जा सकता है उसे, और ये सब गली क्रिकेट होता ही है, समझिए। अब देखो उसके बाद आता है अमॉन्ग आउटडोर स्पोर्ट रनिंग रेसिंग आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो रनिंग और रेस दोनों फेमस है ना, तुम भी किए होगे बचपन में, मैं भी किया हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्लिट द शॉर्ट डिस्टेंस रेस आर यूजली अरेंज फ्रॉम, देखो छोटे से छोटा रेस 100 से 200 के बीच में, मीटर के बीच में होता है। देयर आर ऑल्सो मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस। देखो मैराथन हर मतलब होता है, अब पता नहीं होता है कि नहीं, लॉकडाउन पहले हुआ करता था। मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी इसमें लंबे दूर तक दौड़ना रहता है। अदर टाइप ऑफ रनिंग रेस आर है, ये अब छोड़। अब आते हैं हम यहाँ पे एडवेंचरस गेम। एडवेंचरस गेम में क्या आएगा, जिसमें एडवेंचर को हम फेस करें। आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी एक्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर, दे रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। ये देखो आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, ये सबको हमको करने के लिए बैलेंसिंग स्किल हमारी होनी चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे तुम, करोगे जाओगे हॉस्पिटल हाथ पैर तोड़वा के। उसके बाद आता है हमारा देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार एंड मोटर बाइक एक्सेट्रा। ये देखो एडवेंचर जिसमें रिस्क हो, इसके अंदर रिस्क हो टू डैमेज, टू गेट इंजरीज और टू मैनी मच रिस्क is known as adventurous game. It includes ice skating, skiing, ice hockey, etc. are popular games that require balance. There are only many other adventurous games which include rock climbing, मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाले देखे होगे ना टीवी में, रस्सी बांध किया क्या मालूम किए भी हो तुम, और रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, कि वो ग्लाइडर पहन के कूद जाते हैं पहाड़ से, ग्लाइडिंग करते हैं। ऑटो रेसिंग, कार रेस, मोटर बाइक, ये सब आता है। अब आता है स्पोर्ट्स कंपटीशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्पोर्ट्स कंपटीशन। Sport competition of various type is worldwide phenomena. Sport competition like Olympics, Asian Games are known as Asiad, Paralympic or Special Olympics for disabled people, Cricket World Cup, etc. are organized on regular basis. Also international competition for many other sports like hockey, wrestling, chess and many more. Okay, अब इसका तुमको बता देता हूँ स्पोर्ट्स कंपटीशन होता क्या है। तो हम अपनी बुक लेते हैं। अब ये है अपनी इंडिया टीम, ओके। अब ये अकेले तो खेलेगी नहीं भाई, इसको खेलने के लिए कोई दूसरी इंटरनेशनल की अगर बात कर रहे हैं, वरना इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया में बहुत है, ओके। इंटरनेशनल की बात चल रही है। इंडिया अकेले तो खेलेगी नहीं, कोई दूसरी कंट्री, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं किसको लें, श्रीलंका, ओके। श्रीलंका आ गई है। अब ये दोनों में मतलब ये भी अकेले नहीं खेलेंगे, तो दोनों लोग साथ में आके एक जगह पे वहाँ पे खेले जाएंगे। तो यहाँ पे खेलेंगे, ये पिच है, यहाँ पे खेलेंगे। तो जब 2 कंट्री किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आके साथ में खेलती है, साथ में मतलब अपोजिट टीम में खेलती है, उसी को हम बोलते हैं स्पोर्ट कंपटीशन। अब वो क्रिकेट भी हो सकता है, कबड्डी भी हो सकता है। कबड्डी नहीं, रेसलिंग बोली जाएगी, कबड्डी सिर्फ इंडिया में ही बोली जाती है। बॉक्सिंग हो गया, या हॉकी हो गया, फुटबॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इसी को कहते हैं स्पोर्ट कंपटीशन। और स्पेशल एक ओलंपिक भी होता है जिसमें डिसेबल्ड पर्सन आते हैं, मतलब अपाहिज या जिनको थोड़ी दिक्कत है, उनकी फिजिकल थोड़ी अलग है, तो वो भी आते हैं, उनका भी होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये फिंगर बैंक्स याद कर लेना। ऑन में आउट में स्पोर्ट्स कंपटीशन लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियड, पैरालंपिक और स्पेशल, ये डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल ओलंपिक्स होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ये क्या होता है, इसको मैं एक सेंटेंस में बता देता हूँ, उसके बाद ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो, जरूरी है कि हर एक जगह 2 ही टीम है ना, कहीं हो रहा है, जैसे भी समझ लो वर्ल्ड वाइड में हो रहा है ये इंडिया में 2 टीम, क्रिकेट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 क्रिकेट टीम यानी इंडिया और श्रीलंका ही लेते हैं, ओके। श्रीलंका दोनों आके मतलब यहाँ पे मैच खेल रही है। अब इंडिया में हो रहा है तो श्रीलंका वाले कैसे देखेंगे, मतलब इंडिया में तो हो रहा है, इंडिया वाले जाके देख सकते हैं, लेकिन अब इतनी जगह है नहीं पूरी इंडिया वाले प्लेयर जा सके। जानते हो कितनी पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की, जाके देख तो सकते नहीं है एक स्टेडियम पे। तो एक जगह से वो लाइव किया जाता है, लाइव करके पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे ग्लोबल की कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है। सप्लाई नहीं मतलब लाइव दिखाया जाता है। अब देखो
अमेरिका, वो अमेरिका में इंडियन रहते होंगे ना, गए होंगे, उनको देखना है वो देख सकते हैं। या इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन लाइव मैच टू अदर कंट्रीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। देखो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे भेजना, एक कंट्री से मतलब हर एक कंट्री में पहुंचाना लाइव स्पोर्ट्स को, मतलब लाइव वो देख सके, उसी को हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट। इजी, बस ये खत्म कर दो। अब आ जाए यहाँ पे गेम मटेरियल एंड टॉय। अब ये क्या होता है गेम मटेरियल एंड टॉय? देखो, गेम मटेरियल यानी पहले एशियन टाइम्स में, एशियन टाइम्स के अभी जल्दी ही बचपन में ही टॉय से अपने मतलब एंटरटेनमेंट किए जाते थे, किए करते थे। तो इसमें देखो क्ले टॉयज होते थे। अब इसको रेडी कर लेते, छोटा सा ही है। द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ children are called toys. Clay toys have been found in archaeological sites that these toys are fashioned either by hand or by using molds. Dolls are mentioned in the Asian Indian literature. A Sanskrit play by Sudarka is named as Mirchakataki. Mirchakataki it means a card. देखो, अब टॉयज का एग्जाम अभी मैं पूछ लूँ तुमसे, अगर तुम ये ना पढ़े हो, कोई भी पूछ लिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉयज, बता पाओगे? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था, मैं खुद भी जाना। द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। समझिए ना, मतलब बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए टॉयज आर बीन मेड। यस, वेरी गुड। क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन, देखो आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी जो जब माइनिंग करती है, मतलब माइनिंग होता है एक जगह पे, अब वहाँ पे क्ले फाइंड किया गया है, मतलब क्ले की टॉयज। उन्होंने बताया है कि या तो ये हैंडमेड किए गए हैं और या तो मोल्ड यूज किया गया। मोल्ड क्या होता है? अच्छा, मोल्ड क्या होता है? अब जैसे ये बुक का लेते हैं। अब जैसे कि ये है, ये बुक को हमने बना लिया है, तो बुक को ऐसे कर दिया, खोल दिया, ओके। तो अब अगर इसके अंदर हम क्ले भरेंगे, अगर हम इसके अंदर भी क्ले भर देंगे तो और इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा जब तक वो क्ले सूख ना जाए, तो एक सर्कल का रूप ले लेगा वो क्ले पूरा फिल होके। वैसे ही तो मोल्ड बनाए गए, मैं एक इमेज लगा दूंगा, तुम देख लेना, ओके। उसी का यूज करके या तो बनाए गए या तो हैंडमेड है। अब डॉल्स आर मेंशन इन एशियन टाइम, जो डॉल्स थे मतलब गुड्डे गुड़िया, उन्होंने मेंशन किया गया, इंटरनल लिटरेचर में भी मेंशन है। संस्कृत प्ले, मतलब एक संस्कृत प्ले जो हुआ था, क्या नाम है, सुधारका ने एक संस्कृत प्ले किया था, तो उसमें उन्होंने इसका नाम मिर्च चकाटिका, खतरनाक नाम है, मिर्च चटाकाटिका का नाम दिया गया था उस आर्ट, मतलब प्ले में, उस संस्कृत प्ले में। इसका मतलब होता है कि ये क्ले कार्ड इसका नाम दिया गया, ओके। अब हम आते हैं अपने टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज की हिस्ट्री होगी ना, टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखो, टॉयज पहले क्ले के रहते थे, धीरे धीरे फिर ग्रो है रबड़, उसके बाद फिर आया प्लास्टिक के बाद अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये सभी टॉयज ही हैं। इलेक्ट्रिक स्मॉल वाली बाइक्स हैं, वो बड़ी वाली नहीं, और बहुत सारी टॉयज ज़्यादा ही डेवलप हो गया, रिमोट कंट्रोल कार, ये सब डेवलपमेंट दिखाए हैं। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पहले कहाँ था, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा, वो बताई गई है। इसको देखते हम पता चल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट ए ग्लिम्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, उससे हम रीजन एंड कल्चर के भी देख सकते हैं, जैसे कि टॉयज नहीं, क्ले आर्ट ऑफ लॉर्ड राम एंड मेनी मोर। अब ट्रेडिशनल थ्रू देम एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र। देखो, ट्रेडिशनल दिवाली यानी एशियन दिवाली जो हम पहले मनाया करते थे, एशियन भी नहीं भूलेंगे, तब पहले ट्रेडिशनल दिवाली जो मनाई जाती थी महाराष्ट्र में, मॉडल आर्ट फोर्ट आर मेड। महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट आर मेड, महाराष्ट्र के जो फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स उनको बनाया जाता था, मतलब हैंड से ही और जैसे क्ले से बनाया जाता था, क्ले और यूजिंग ऑफ सैंड। क्ले इमेज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, क्ले से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां एज वेल एज फोटोज आर बीन मेड एंड प्लेस्ड ऑन छत्रपति एंड हिज सोल्जर। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके जो सोल्जर्स थे उनकी भी बना के, एंड ऑल्सो पीपल्स एंड एनिमल, मतलब ये सब सबके बना के, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड देयर सोल्जर एज वेल एज एनिमल पीपल एवरीथिंग आर बीन मेड एंड प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट। उसको वो जो मॉडल फोर्ट बनाया जाता था उसके ऊपर रख दिया जाता था। दिस ट्रेडिशन कीप द मेमोरी अलाइव ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। ये जो मॉडल था, मतलब ये जो आइडिया था ट्रेडिशनल मॉडल, वो क्या करता था, वो अलाइव किया था हमारे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में फोर्ट के इंपॉर्टेंट रोल को अलाइव करके रखा था। अब देखो, एक थी इवोल्व डोल मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन वाज वेयर फाउंड इन, ओके। देखो, जो एक एन इवोल्व डोल, यानी इवोल्व डोल एक डॉल का नाम होगा, मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन, यानी इंडियन के, मतलब क्राफ्टमैन जानते हो ना कि मतलब जो लकड़ी का ठाक करके बना देते हैं इंडियन डॉल, तो वही इंडियन क्राफ्टमैन वाज फाउंड इन खुदाई, मतलब खुदाई के वक्त फाउंड किया गया। कहाँ पे? पोम्पिया एंड एंशियंट इन
इटली के अंदर फाउंड किया गया, यानी उस वक्त भी वहाँ सप्लाई किया जाता था अपना, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट, जो टॉयज बनाए जाते थे क्राफ्टमैन के, मतलब इंडियन क्राफ्टमैन से हाथों से जो भी बनाया जाता था वो इंडिया से अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, या तो वो खुद आते थे, विजिट करते थे, बाय करके जाते थे। इट इज डेटेड ऑन 1st century CE, यानी 1st century। ओह माय गॉड, दिस आर्टिफैक्ट थ्रोज लाइट ऑन द इंडियन रोम ट्रेड रिलेशन। देखो अब ये जो हमारा दिखाया गया है, ये जो आइवल डोल फाउंड की गई है, तो ये क्या दिखाई देती है, किस पे लाइट डालती है, ये इंडियन और रोमन ट्रेड रिलेशन के बारे में। देखो इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन, यानी इंडिया से रोम का जो ट्रेड रिलेशन था वो दर्शाती है। थर्ड टॉयज फाउंड इन आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन कैन टेल द कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन नेशन एंड एंशिएंट टाइम। तो ये जो आर्कियोलॉजी दिखाई है, आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन कैन टेल अस अबाउट कल्चर कॉन्टेक्ट बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम। तो ये क्या दर्शाती है, कॉन्टेक्ट बता देती है हमारी, कल्चर कॉन्टेक्ट बिटवीन नेशन, मतलब दूसरे नेशन के साथ और अपने इंडियन टाइम्स, एशियन टाइम्स में। अब ये आता है अपने लास्ट सेकंड टॉपिक, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट। देखो इसको मैं सिंपल सा मैं लिखा हूँ थोड़ा बहुत, अब इसका भी थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए। ओके, यहाँ पे आ गया लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट। अब लिटरेचर देखो, लिटरेचर पढ़ने में हमको अच्छा लगता है क्या, बुरी लगता है, इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा, तो लेकिन हमको वो लिटरेचर मिलता है अलग अलग मूवी से, ड्रामा से, आर्ट से, एक्ट से, ये सब से हमको लिटरेचर अपना मिलता है, अपने इंडिया का लिटरेचर हमको मिल ही जाता है। ओके, अब कोई कुछ ना देखे तो भाई क्या ही कर सकते, उसको नहीं मिलेगा। व्हाट द हेक। ओके चलो, अब देखो मतलब एक ही बुक थी, सतार्क बुक, वो क्या करती है, सतार्क बुक है, वो लिखी गई थी और वो हमको नॉलेज देती है ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, वो हमारे उसकी इंपॉर्टेंस हमको दर्शाती है सतार्क बुक। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, तुम पढ़ लेना। ओके, उसके बाद आता है मैनी मूवीज आर मेड अप ऑन रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ, तो लिटरेचर तुमको मालूम चल गया। अब आता है मूवीज एंड स्पोर्ट्स। मूवीज एंड स्पोर्ट्स में क्या होगा, मेनी मूवीज आर मेड अप ऑन रियल लाइफ स्टोरी ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर। बहुत सारी मूवी बनाई गई हैं, दंगल, MS धोनी इज माय पर्सनल फेवरेट है। ओके, और बहुत सारी मूवी है, भाग मिल्खा भाग, दिस ऑल आर मेड रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ एन रियल प्लेयर। ओके, तो अब उसके बाद अभी मूवीज का नाम भी लिख सकते हैं, दंगल, दंगल भी है। दंगल इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ फोगॉट सिस्टर हु वेयर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन द गोल्ड मेडल। अब देखो दंगल मूवी सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी तो जो देख लिया है, अच्छी मूवी है। लोगों उस मूवी में आमिर खान इज द हीरो एंड दिस इज बेस्ड ऑन दैट मूवी इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी ऑफ फोगॉट सिस्टर। फोगॉट सिस्टर कौन था, उसमें थी गीता, क्या नाम था यार, गीता फोगॉट एंड उसमें वो दोनों थी इंडियन फीमेल रेसलिंग की सबसे पहली, इंडिया में सबसे पहली गोल्ड विनर वही थी। ओके, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स एंड पर्सनल अपॉर्चुनिटी। देखो हमने अभी पहले, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि हमको कहीं नौकरी मिल जाना, समझ लो। स्पोर्ट्स के अंदर क्या नौकरी मिल सकती है, प्लेयर। आप एक तो प्लेयर बन सकते हो, मतलब वो गेम खेल सकते हो आप, हाँ आप वो प्लेयर बन सकते हो, आप गेम जो रहेगा क्रिकेट या फुटबॉल जो भी रहेगा आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो खेल सकते हो। एक ही हो गया। एक होता है कमेंटेटर्स। अब जानोगे कमेंटेटर्स क्या होता है, देखो कमेंटेटर्स आर दी पर्सन्स हु गिव वॉइस टू एन मैच, मतलब वो बैठ के अपनी वॉइस देते हैं कि मतलब ये हमारा चौका, ये हमारा छक्का, ये नो बॉल, ये वो बॉल। कमेंटेटर देखे हमको एंटरटेन करते हैं। देखो सिंपल देखते रहो, अगर वॉइस नहीं आएगा आपको तो थोड़ा बोर लगता है, लेकिन कमेंटेटर सही कर देते हैं। ओके, उसके बाद आता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स में, मतलब देयर आर नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे कैमरामैन ऑफ स्टेडियम, कैमरामैन भी होते हैं, मतलब अगर तुम देख रहे हो लाइव, पूरे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसका, तुम देख रहे हो दूसरी जगह से बैठ के विदाउट गोइंग ऑन स्टेडियम, देन वो किसकी वजह से है, कैमरामैन। और कैमरामैन भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या है भाई, तुमको अगर करना है तो जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे होते हैं, देयर आर नॉट वन कैमरामैन, देयर आर मेनी कैमरामैन विच शूट्स एट डिफरेंट एंगल। और वहाँ पे देखो ब्रो बॉडी गार्ड्स भी होते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स, उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है। बट देखो कोई काम छोटा नहीं होता तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे करियर की बात चल रही है, हम हिस्ट्री से इसमें करियर में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे नॉलेज ही बढ़ रहा है। और लाइव टेलीकास्ट के देखो अंदर ही भाई बहुत सारे हैं, टेक्निकल टीम होता है, सॉफ्टवेयर टीम होता है, और एक होता है लाइटनिंग टीम, कैमरा टीम, बहुत सारी टीम होती है लाइव टेलीकास्ट के अंदर। देखो इसी के अंदर इतने सारे लोग हैं, और एक टीम के अंदर कम से कम 1 से 2 लोग तो होंगे ही, कम से कम 1-2 लोग तो होंगे ही भाई। अब मेनी अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर देयर व्हिच कैन बी यूजफुल। बस ये चैप्टर खत्म। कितने मिनट में मैं चैप्टर खत्म किया भाई, चैप्टर टाइमिंग बताऊं, आधे घंटे में चैप्टर पूरा खत्म हो गया हमारा। दैट वाज टू मच इजी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हम ज्योग्राफी का भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।